अमरोहा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचे संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों से जनता को मूर्ख बना रही है। देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी जीती तो ये लोकतंत्र के लिए आखिरी चुनाव होगा। अमरोहा में भाजपा पर खूब भर के आप नेता संजय सिंह, 10 सालों से जनता को मूर्ख बना रही है बीजेपी। संजय सिंह, देश का संविधान आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी, 10 सालों में बीजेपी ने जनता का पैसा लूट लिया। संजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। संजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली बोले, भाजपा की बी टीम है बसपा, मूल विचारधारा से दूर चला गया पार्टी नेतृत्व। अमरोहा पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के 400 सीटों के पार वाले नारे पर कटाक्ष किया। कहा, इस बार 400 पार नहीं, भाजपा तड़ीपार होने जा रही है। भाजपा सरकार की हिटलरशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खुद को जेल भेजे जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बिना सबूत जेल भेजकर उन्हें कोई डरा नहीं पाएगा। उन्होंने कांग्रेस इंडी गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए कहा कि संसद के अंदर दानिश अली के साथ हुए अमर्यादित व्यवहार का जवाब आपको अपने वोट से देना है। मंगलवार रात शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर दिखाई दिए। कहा कि आज भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सारे भ्रष्टाचारी पाक साफ हो जा रहे हैं। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के जुल्म और सितम के खिलाफ वह आखिरी दम तक अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। कहा कि भ्रष्टाचार से आज भाजपा का दामन दागदार हो चुका है, लेकिन हद देखी आरोप विपक्ष पर लगा रही है। संसद सत्र के दौरान अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली के साथ किए गए भाजपा सांसद के अमर्यादित व्यवहार पर भी सवाल उठाया। कहा कि आपको इसका बदला मतदान के दिन अपने वोट के जरिए लेना है। इस मसले पर सबसे पहले आवाज तब मैंने ही उठाई थी। अमरोहा कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि भाजपा की टीम बी के तौर पर बसपा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बसपा के उम्मीदवारों का फैसला भी सत्तारूढ़ दल ने किया है। कहा कि आज संविधान बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ रहे दानिश अली ने कहा कि रैली में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी आलोचना करना हताशा को दर्शाता है। दानिश अली ने कहा कि यह हमला पिछले 5 वर्षों में सरकार को बेनकाब करने के मेरे काम को लेकर उनकी हताशा है। वह भाजपा नहीं चाहते कि मेरे जैसा सांसद सदन में वापस आए, इसीलिए उन्होंने चुनाव में मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार अमरोहा का दौरा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की पूरी फौज अमरोहा में डेरा डाली हुई है। मैं इसे एक चुनौती के रूप में लेता हूं। गठबंधन और विशेष रूप से दानिश अली को हराने के लिए बसपा और भाजपा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। दावा किया कि बसपा नेतृत्व पार्टी की विचारधारा से दूर चला गया है। आज संविधान को बचाने का सवाल है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि वह संविधान को बदल देंगे। बीएसपी 100% बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभा रही है। अमरोहा से नाजिश नसीब की रिपोर्ट। के संविधान को मानते हैं लोग और भागवत का संविधान कहता है आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो। और मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। सूरत में चुनाव खत्म हो गया, बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। बिना चुनाव के बीजेपी वाला बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। अरे बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। सूरत अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में ये बेईमान चुनाव खत्म करेंगे। इससे पहले कि ये चुनाव खत्म करें, इनकी राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर देना, ये कहने के लिए आया। कहते 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी। इनके चक्कर में मत पड़ना। गए बंगाल, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए दिल्ली, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र,
कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। कहे कर्नाटका, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 60 सीट। कहे मिजोरम, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। अब कहने लगे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार। कड़ी पार करना है कि नहीं करना बताओ? कड़ी पार करना है ना? 26 तारीख को नाश्ता पानी बंद करके पहले सुबह सुबह लाइन में लग जाना। दानिश भाई के चुनाव निशान हाथ के पंजे पे बटन दबाना। इतनी बटन दबाना कि जो पी की आवाज निकलती है बाकी प्रत्याशियों की ची हो जाए। इतना काम आपको करोगे कि नहीं करोगे बताओ? करोगे ना? तैयार होना सब लोग, तैयार होना। ये पार्टियां तोड़ रहे। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की तीर कमान चोरी कर ली मोदी जी ने। शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली। आपके यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद है, जयंत चौधरी उनका हैंडपाइप चुरा लिया, हैंडपाइप चुरा लिया। जो लोग हैंडपंप चुरा रहे हैं इनको चुनाव में पानी पिलाने का काम आपको करना है। करोगे कि नहीं करोगे? करने के लिए तैयार हो सारे लोग। और इनकी नफरत की राजनीति के चक्कर में मत फंसना। बौखला गए मोदी जी पहले चुनाव के बाद, पहले चरण के बाद आम वाम अपना शुरू कर दिए, अपना शुरू कर दिए ना। उसके चक्कर में मत फंसना दानिश भाई, कोई नहीं फंसना। हमको नरेंद्र मोदी जी से 10 साल का हिसाब चाहिए। अपने बेरोजगारी का हिसाब, अपने महंगाई का हिसाब, मुल्क में 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति दोस्तों का क्यों माफ किया, इसका हिसाब चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का हिसाब चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों के लिए हिसाब चाहिए। हमको हिसाब चाहिए नरेंद्र मोदी जी से कि आप देश के संसाधन, देश के बैंकों में जमा पैसा, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा नीरव मोदी को लुटा रहे हैं, ललित मोदी को लुटा रहे हैं, मेहुल चोकसी को लुटा रहे हैं, विजय माल्या को लुटा रहे हैं, नितिन संदेशरा को लुटा रहे हैं। आपकी बैंकों पर लूट हो रही है, आपके संसाधनों पर लूट हो रही है, आपके बच्चों की शिक्षा पर लूट हो रही है, आपके अस्पतालों पर लूट हो रही है, आपके सड़कों के पैसे पे लूट हो रही है। याद रखिएगा, ये लूटने वाले लोग हैं, ये मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं। जो लोग इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं उनसे चुनाव में हिसाब मांगना, किसी भी गलत मुद्दे पे मत फंसना। ये हिंदुस्तान अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों का देश है। मैं जिस हिंदू धर्म को मानता हूँ उस हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। ये हमारे रामचरितमानस की चौपाई कहती है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जो धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे जो धर्म पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है वो धर्म किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकता। ये नफरत फैलाने वाले लोग कौन है, इनसे सावधान रहना। साथियों और दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो आपने जेल में डाल दिया, उनको आप इंसुलिन भी नहीं दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री लोगों की दवाओं का इंतजाम करता है उसको आप दवा भी नहीं नसीब होने दे रहे हैं। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। कंपनियों से पैसा लिया गया, हजारों करोड़ रुपए चंदे के नाम पे, रिश्वत के नाम पे लिया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया और 3.8 लाख करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया भाजपा की सरकारों ने। ये हकीकत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे एक शराब कंपनी से दिल्ली के अंदर 60 करोड़ रुपए का चंदा इन लोगों ने किया, इन लोगों ने लिया। और अंत में एक बात आपको बता दूं, एक बात आपको बता दूं, भाजपाइयों के लिए कहना चाहता हूं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते
गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल को मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल को मुरझाने लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आप पार्टी के यहाँ मौजूद हैं, दमनकारी नीतियों के कारण आप भी जेल में थे और इनके बड़े नेता देश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले आदरणीय केजरीवाल जी फिर जेल में है। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के बाद जेल में मुख्यमंत्री को भेजने वाला कौन है? 26 तारीख को बदला देगा। तो सामने वोटिंग मशीन पर क्रम संख्या 2 पर कुंवर दानिश अली का फोटो और हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। आपको हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना है और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को भारी मतों से विजयी बनाना है। ध्यान रहे, एक भी वोट घटने ना पाए, एक भी वोट बटने ना पाए। अमरोहा का होता रहेगा विकास। चलते रहें कुंवर दानिश अली के साथ। जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना आने वाली 26 अप्रैल को क्रम संख्या 2 पर हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर कुंवर दानिश अली को भारी मतों से कामयाब बनाएं। जेल में रहा तो एक ही बात याद करता था कि किस तरह से संसद के अंदर देश की सर्वोच्च पंचायत में हमारे दोस्त दानिश अली को गाली देने का काम बीजेपी के लोगों ने किया और मैंने तय किया था जिस दिन बाहर आऊंगा उस गाली का बदला लेने के लिए आऊंगा। सबसे पहला बयान दानिश अली के समर्थन में संजय सिंह का आया था और मैं रात में 12 बजे इनके घर पे पहुंचा था। आज से कहने के लिए आया हूँ, अगर इस गाली का जवाब अमरोहा की जनता नहीं दे सकती तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही जारी रहेगी। अगर मोदी की तानाशाही को खत्म करना चाहते हो तो अमरोहा की सीट सबसे बड़ी सीट है। आपके सांसद को संसद में गाली दिया गया, उसका जवाब दीजिए निकल के।